हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में नेताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज का पहला प्रश्न है, मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हुई है? तो भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है, भार उठाने से। ठीक है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीती हुई है। और 2018 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है मीराबाई चानू को। ठीक है। आपके होने वाले एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किससे संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का थीम तक क्या था? तो शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का थीम है। ठीक है। और हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो विशाखदास जी थे। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है जो भारत में सत्ता आने की कहानी है। ठीक है। और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जी हैं। ठीक है। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है। 1792 में विलियम जॉन्सन ने गीत गोविंद को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सब डिटेल में रखा हुआ हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसएससी जीडी के लिए तो खास करके। ठीक है। और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। ठीक है। अक्टूबर 1932 के दिन टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ठीक है। 1911 में जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, तब लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। कब से थे? 1910 से 1916 तक के। ये सभी प्रश्न बनते हैं। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त जी थे। ठीक है। श्री गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा थे। ठीक है। श्री गुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच ने शासन चलाया था। श्री गुप्त के पुत्र का नाम क्या था? तो घटोत्कच था, जिसने श्री गुप्त के मृत्यु के उपरांत शासन चलाया। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपना राय जरूर बताएं प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है। कीर्तिवर्मन चालुक्य के शासक के अंतिम थे। ठीक है। जो वंश है चालुक्य वंश के अंतिम कौन थे? तो कीर्तिवर्मन जी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में कांजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? तो असम में है। ठीक है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राचीन असम के लिए प्रयाग ज्योतिष या कामरूप के नाम से जाना जाता था। कामरूप या प्राग्ञ ज्योतिष के नाम से जाना जाता था असम को। ठीक है। असम का पुराना नाम है, याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सभी। ठीक है। 2006 में कांजीरंगा के टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। 2006 में कांजीरंगा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1925 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। और भारत का प्रथम जैसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है तो कौन सा है? तो अजंता का गुफा है, याद रखिएगा। क्या है? अजंता का गुफा है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग के स्थापित किए जाने का वर्ष है? तो 1950। योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 13 अगस्त 2014 को। ठीक है। नीति आयोग को भारत सरकार की एक थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है।
योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो 1967 तक के था। ठीक है, इसी दिन 13 मई को जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे। 13 मई 1967 को जाकिर हुसैन जी भारत के राष्ट्रपति बने थे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। ठीक है, 1967 3 दिसंबर 1967 को भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा से लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, 1967 को 3 दिसंबर 1967 को भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो उद्देशिक को। किसको किया गया है? तो उद्देशिक को किया गया है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, याद रखिएगा। कितने भाग है भारतीय संविधान में? 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी प्रश्न ही बनते हैं और आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसी कारण आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसी वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपना इस्तीफा दिया था। कब दिया था? तो 26 नवंबर 1949 को इस्तीफा दिया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। कब बने? तो 26 नवंबर 1949 को बने। ठीक है, 1949 को बने। गणतंत्र दिवस समारोह में राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया था। कब फहराया था? तो 26 नवंबर 1949, इसी दिन। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में भाषण दिए थे। तो कब दिए थे? तो 26 नवंबर 1949 को दिए थे। ठीक है, जितने डिटेल से पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही आपको फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है महरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त ने किया था। ठीक है, गुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंश वाले लोग। ठीक है, स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? महरौली का जो स्तंभ है, लोहा स्तंभ, कब हुआ था इसका निर्माण? तो 375 से 375 में हुआ था। ठीक है, दिल्ली के महरौली में स्थित एक जैन मंदिर है। ठीक है, और मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो जैनों के अंतिम गुरु 24वें तीर्थकार महावीर जी के मूर्ति है। ठीक है, मंदिर है उन्हीं का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। याद रखिएगा, यहाँ से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा का राजा था, वो था राणा सांगा जी। ठीक है, कौन था? तो राणा सांगा थे। राणा सांगा ने हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया था। तो जजिया कर किसने हटाया था? तो राणा सांगा ने हटाया था। राणा सांगा को उत्तरी भारत का अंतिम स्वतंत्रता हिंदू राजा माना जाता था। किन्हें माना जाता था? तो राणा सांगा को माना जाता था उत्तरी भारत का अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा माना जाता था। ठीक है, अगर इतना दूर पहुंच गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को, कोलकाता। ठीक है, विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर में गदर के नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने किया था। किसने किया था? नाना साहिब ने।
नाना साहिब का जन्म कब हुआ था? मई 1824 को, 24 सितंबर 1859 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नाना साहब जी का। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार माने जाते हैं। किन्हें माने जाते हैं? तो नाना साहिब को माने जाते हैं। इनके नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो ढूंढू पंत। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न को। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यही सब प्रश्न को आप छोड़ देते हो और दूसरा बाजी मार जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो वो करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, और 11 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था जी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी क्या है? तो दिल्ली ही है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? तो कांडला है। ठीक है, कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के रूप से जाना जाता है, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, जिन्हें दीनदयाल बंदरगाह के रूप से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान है। क्या है? भूटान है। और भूटान की आधिकारिक धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है। और कितने प्रतिशत लोग मानते हैं? तो 71.5% लोग बौद्ध धर्म को वहाँ पे मानते हैं। ठीक है, और बिजली की गड़गड़ाहट वाली देश किसे कहा जाता है? तो बिजली की गड़गड़ाहट वाली देश भूटान को कहा जाता है, याद रखिएगा। कैथोड किरणें होती है, तो कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन का स्टीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्टीम होता है कैथोड किरणें। ठीक है, 1897 में यह पुष्टि की गई कि कैथोड किरणें ऋणात्मक अवशोषित कणों से बनी होती है, कण जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कैथोड किरणों की खोज जूलियस पाल्कर और जोहान विल्हेम नामक 2 जर्मन भौतिक शास्त्री थे, जिन्होंने 1869 में पहली बार इन किरणों को देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उद्यान की शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। इस उद्यान का ब्रिटिश शासन के समय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस त्रैसदी का कारण क्या था? तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में 2 दिसंबर 1984 को आधी रात में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के रिसाव के कारण तत्काल 2660 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। आज का अंतिम प्रश्न है, लेट शब्द संबंधित है, तो लेट शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत में बैडमिंटन का जनक किन्हें माना जाता है? तो नंदू नाटेकर जी को भारत में बैडमिंटन का जन्मकार माना जाता है या जनक माना जाता है। ठीक है, साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है। ठीक है, जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई बहनों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि कमेंट करके आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।